friends, welcome back to Aleppo. Today we'll be discussing nth order parallel or simultaneous reactions. तो सबसे पहले तो parallel या simultaneous reaction का क्या मतलब हुआ? मान लो मेरे पास कोई reactant A है और ये एक बारी में दो reactions undergo कर रहा है. इससे एक reaction में B बन रहा है और दूसरे reaction में C बन रहा है. B बन रहा है at a rate K1 और C बन रहा है at a rate K2. जब ऐसा होता है कि एक बार में दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली दो रिएक्शंस हो रहे हैं A to B और A to C, तो हम कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल या साइमल्टेनियस रिएक्शंस हैं. nth ऑर्डर मतलब इनका ऑर्डर n है. एक रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है कि उसका रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कितना डिपेंड करता है. nth ऑर्डर मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power n. ठीक है. अच्छा, इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स जो पता होने चाहिए. सबसे पहले तो जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन है, हमें पता है यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन की प्रोडक्ट कितनी रेट पे अपीयर कर रहा है. सो आई कैन से दैट dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर n. सिमिलरली आई कैन से dC अपॉन dt कितने रेट पे C अपीयर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू K1 K2 इंटू A की पावर n. मुझे ये भी पता है कि ये dB अपॉन dt की A कितने रेट पे डिसअपियर हो रहा है, माइनस dA अपॉन dt कितना है, dB ये प्लस ये, कि ये वाला प्रोडक्ट के रेट ऑफ अपीयरेंस प्लस ये वाला प्रोडक्ट की रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू इस वाले रिएक्टेंट की रेट ऑफ डिसअपियरेंस. मेक सेंस? तो इसे मैं लिख सकती हूँ K1 प्लस K2 टाइम्स ये. अब ये है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन एज यू कैन सी इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर n. ये बीच में है मेरे पूरे रिएक्शन का इफेक्टिव रेट कांस्टेंट व्हिच इज आल्सो इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो K1 प्लस K2, मतलब ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता कुछ भी नेट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. इफेक्टिव K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2. सिमिलरली अगर ये टाइम पे कुछ x साइमल्टेनियस रिएक्शंस चल रही होती ना, तो नेट रेट आता प्लस kx. ठीक है, ये चीज हमने कैसे पता की है, बाय यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ. अच्छा, अब अगर हम यूज करते हैं इंटीग्रल रेट लॉ. अच्छा, इसके लिए आप अज्यूम कर लो जब मैंने शुरू किया था तो ये a था, अब ये x है, ये y है एंड दिस इज a माइनस रुको, ये a है और दिस इज a माइनस x प्लस y, क्योंकि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा. यहाँ हम देखने वाले हैं कि x और y कितना है. ओके, मेरे को ये पता है कि मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ से कि जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C है, अगर मुझे उसे एक्सप्रेस करना, मैं इसे कह सकती हूँ किस पे डिपेंड करेगी, E की पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T. एक काम कर लो, चलो अज्यूम कर लो ये nth ऑर्डर की जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि हमें काम सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मुझे पता है रेट कैसे निकालते हैं, KT इज इक्वल टू ln A रिएक्टेड मतलब A अपॉन A माइनस एक्स, राइट. मतलब मेरे को पता है कि A माइनस एक्स की वैल्यू होती है A इंटू ई की पावर माइनस KT. तो इस रिएक्शन में मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा वहां बचा है, कितना बचा है, A माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू A टाइम्स ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 T. इससे मैं कह सकती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू A टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T. चलो ये हो गया x और y है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C. अच्छा, एक और चीज अब अगर मैं आपको याद दिला दूं, ये हमने ऊपर लिखा है, इससे मैं क्या कह सकती हूँ कि जो मेरा dB अपॉन dt है अपॉन dC अपॉन dt है. अच्छा, dB अपॉन dt इज इक्वल टू K1 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n. मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा रेट ऑफ B है दैट इज इक्वल टू K1 इंटू जो भी से इंटीग्रेट करके कांस्टेंट x आ जाएगा. सिमिलरली मैं कह सकती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन रेट की C का अमाउंट कितना है,
K2 into once again, क्योंकि यहाँ पे K1 और K2 का ही फर्क है, आप देखो ये a की पावर n सेम है, तो इंटीग्रेट करके यहाँ पे भी वही सेम क्वांटिटी आ जाएगी. So when you divide them, you will get concentration of B upon concentration of C will be equal to K1 upon K2. Once again, this fact is irrespective of order. कुछ भी n order हो, ये चीज true रहेगी ही रहेगी. So एक ये. Now coming back here, मेरे को पता है concentration of B plus C ये है और Bx upon Y K1 upon K2 है. इससे I can say कि x की वैल्यू कितनी है, K1A upon K1 plus K2 1 minus e की पावर minus K1 plus K2 t, और y को मैं कह सकती हूँ, this is once again I will remind you, this is concentration of B and this is concentration of C. K2A upon K1 plus K2 times 1 minus e की पावर minus K1 plus K2t. जैसे हमने जैसे ये चीज निकाली है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वैसे किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाली जा सकती है. मैंने फर्स्ट ऑर्डर सिर्फ एज एन एग्जांपल शो किया है. सो टू क्विकली रिकैप्चुलेट, पैरेलल या साइमल्टेनियस रिएक्शंस होती हैं जो एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, दो रिएक्शंस चल रहे हैं, रेट्स K1 K2 है. तो उससे हमें दो चीजें डिराइव की. सबसे पहले तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर क्या है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल रेट्स ऑफ रिएक्शन और proportion of each product will be in ratio of rate constants. Right. अच्छा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हम निकाल सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और K1 K2 के टर्म्स में कि एट एनी गिवन टाइम, ये t पावर में है, मुझे सब नीचे लिख दिया गलती से, ये t पावर में है, तो एट एनी गिवन टाइम ये प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या निकाल सकते हैं. मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिखाई है. For any method you can calculate using the same method. So I hope your concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks.